हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रेलवे गुड गार्ड की पोस्ट के बारे में, जिससे कि अब रेलवे ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, रेलवे गुड गार्ड की इस पोस्ट का नाम चेंज करके ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। और आज इस वीडियो में हम इसी ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि रेलवे ट्रेन मैनेजर का क्या काम होता है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही पोस्ट पर भर्ती कैसे होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे ट्रेन मैनेजर को कितनी सैलरी मिलती है। इन सभी को हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रेलवे ट्रेन मैनेजर का क्या काम होता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो रेलवे ट्रेन मैनेजर का काम है, ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। इसके साथ साथ इस काम में काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी है। अब ऐसा क्यों? तो इसके लिए आपको इस पोस्ट पर क्या काम होता है ये समझना होगा। तो दोस्तों, अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया है तो आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि ट्रेन के सबसे पिछले वाली बोगी में रेलवे का एक गार्ड रहता है, जो कभी टॉर्च के ज़रिए सिग्नल देता है तो कभी लाल और हरी झंडी का इस्तेमाल करके सिग्नल दिखाता है। तो ट्रेन के पिछली वाली बोगी में बैठने वाला वह व्यक्ति या रेलवे का वह स्टाफ कोई और नहीं बल्कि रेलवे गुड गार्ड होता है, जिसे कि अब रेलवे ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है, जिसका काम ट्रेन के गंतव्य तक पहुंचने के बीच में किसी भी तरह की समस्या आने पर उस समस्या का समाधान करना पड़ता है। जैसे कि कभी कभी होता ही है कि ट्रेन अचानक से बीच रास्ते में रुक जाती है, तो उस सिचुएशन में उन्हें ट्रेन को अच्छे से देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए क्या सलूशन उसे करना है। इसके लिए वे लोको पायलट और रेलवे के बाकी स्टाफ से कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद जो भी सलूशन होता है उसको वो लोग करते हैं। और इन सब के अलावा ट्रेन चलाने से पहले अच्छे से ट्रेन को चेक करना होता है, सिग्नल एक्सचेंज करना होता है, ट्रेन के समय का रिकॉर्ड रखना, दिन भर के ड्यूटी का रिकॉर्ड स्टेशन मास्टर को देना। ये सभी कुछ मुख्य कार्य है जो कि रेलवे ट्रेन मैनेजर को करने पड़ते हैं, जिसकी ड्यूटी कम से कम 8 घंटे की होती है। कभी कभी इससे पहले भी छुट्टी मिल जाती है और कभी इससे देर भी हो जाती है। तो कुछ इस तरह का काम ट्रेन मैनेजर को करना पड़ता है। इसके अलावा इनके काम में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी है, जैसे कि कई बार रात के समय में ट्रेन सुनसान रास्ते में रुक जाती है, तो उस समय कहीं ना कहीं डाकू और लुटेरों का डर बना रहता है। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो हर काम में थोड़ी बहुत समस्या होती है, बस इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रेन मैनेजर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, रेलवे ट्रेन मैनेजर बनने के लिए आपको आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, लेकिन इस एग्ज़ाम को देने के लिए आरआरबी द्वारा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा गया है। तो अगर आप भी रेलवे ट्रेन मैनेजर बनने के लिए आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ध्यान रखना होगा। जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन पास की डिग्री होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पास किए हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, या फिर आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन पास किए हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं एज लिमिट की बात करें तो इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 33 साल के बीच रहती है, लेकिन रिजर्व कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से छूट दी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसका ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं इस पोस्ट में भर्ती कैसे की जाती है, यानी कि रेलवे ट्रेन मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, आरआरबी के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम आयोजित की जाती है और इस एग्ज़ाम में ट्रेन मैनेजर सहित कई सारे पोस्ट होती है। तो ऐसे में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आरआरबी द्वारा एनटीपीसी में ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पर भर्ती निकलने पर आपको इसका फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के कुछ महीनों बाद आरआरबी द्वारा एनटीपीसी एग्ज़ाम आयोजित की जाती है। कैंडिडेट को आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को पास करके इस पोस्ट को हासिल करना होता है और यह एग्ज़ाम 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम CBT 1, सेकंड मेन एग्ज़ाम CBT 2, थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फोर्थ एंड लास्ट मेडिकल टेस्ट। और इस तरह जिन कैंडिडेट्स ने
इन चारों स्टेप को कंप्लीट कर लिया है उनका सिलेक्शन रेलवे ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए हो जाता है। तो अब डिटेल में इन चारों स्टेज को अच्छे से समझ लेते हैं, यानी कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देना होता है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की बात करें तो इस एग्ज़ाम में आपको जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस के 100 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें कि आपको कंप्यूटर पर देना होता है। और इसके बाद अगर आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम भी पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम यानी कि CBT 2 के एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ भी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की तरह जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन रहते हैं। इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। बस यहाँ पर 100 क्वेश्चन की जगह 120 क्वेश्चन होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसके बाद जो इसका अगला स्टेप है यानी कि CBT 1 एंड CBT 2 एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट भी अच्छे से हो जाता है तो इसके बाद आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए हो जाता है। जहां इनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी पोस्टिंग किस लोकेशन में है, क्योंकि लोकेशन के बेस पर सैलरी डिफरेंट हो सकती है। इसलिए एक आइडिया के लिए हम आपको बताएं तो सभी तरह के अलाउंसेस और जो भी DA HR है ये सब है, इन सभी को मिला करके आपको 60,000 से 70,000 के आसपास की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा कई साल ड्यूटी करने के बाद ये सैलरी बढ़ भी जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसे में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही करियर और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।